बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अरसलान तारड़ एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर हूँ। अच्छा, आज की इस व्लॉग के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जिस तरह आपको पता है कि एवरी फ्राइडे रात 8 बजे ये मेरा व्लॉग इस चैनल के ऊपर अपलोड होता है, जिसके अंदर पूरे वीक के अंदर क्या क्या अपडेट्स थी, कौन कौन से फेज़ के अंदर कौन कौन सी जगह के ऊपर इस वक्त सबसे ज़्यादा काम हो रहा है या उसकी क्या अपडेट्स है, वो आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं जी DHA क्वेटा के हवाले से। DHA क्वेटा इस पूरे वीक के अंदर जो है उसका ट्रेंड नेगेटिव ही रहा है, डाउन साइड पे इसका ट्रेंड रहा है। अच्छा, उसकी मैंने थोड़ी सी रीज़न फाइंड करने की कोशिश की तो मुझे पता चला कि DHA क्वेटा को सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये है जी कि इसकी सबसे पहले तो अर्ली बर्ड फाइल, उस फाइल को जब से बैलेट हुई है उसके बाद से अब तक उसकी मार्केट के अंदर कोई हाइप नहीं रही, जो कि तकरीबन कुछ 2.25 के ऊपर जो है 2.5 करोड़ के ऊपर जो है वो बैलेट हुई थी। उसके बाद से लेके DHA क्वेटा की मार्केट के ऊपर जो है वो डेंट पड़ना शुरू हुआ, हर गुजरते दिन के साथ ये नीचे आदमी शुरू होगी। रीज़न बिंग, जब अर्ली बर्ड फाइल बैलेट नहीं हुई थी तो उसकी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा डिमांड थी, उसको हर बंदा उसका ख़रीदार था, लेकिन फाइल्स बड़ी लिमिटेड सी थी। लेकिन जिस वक्त वो बैलेट होगी, बैलेट के बाद अगर लोग उसको बेचने की कोशिश किया है तो वो लोगों की इतनी तेज़ी के साथ वो बिकी नहीं है, बल्कि वो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा स्टक होगी वो फाइल्स, जिसकी वजह से लोग थोड़ा सा इस हवाले से जो है ना वो कॉन्शियस हो गए। उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ DHA क्वेटा की मार्केट जो है वो नीचे आना शुरू हो गई। मीनवाइल इसके रीजनल ऑफिस बंद हो गए। जब रीजनल ऑफिस बंद हुए तो उसके बाद DHA क्वेटा जो है वो मज़ीद जो है वो नीचे आया। उसके बाद जब रीजनल ऑफिस दोबारा रीओपन तो हो गए, लेकिन साथ ही फ्लड की जो है वो आ गया और उसने DHA क्वेटा को ऑन ग्राउंड जो है वो काफ़ी नुकसान दिया, जिस तरह पूरे बलूचिस्तान के अंदर उसने काफ़ी ज़्यादा नुकसान दिया है। तो इसी तरह DHA क्वेटा के अंदर भी उसका जो है वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस है। तो इसकी वजह से लोग अब DHA क्वेटा के अंदर थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा इस वक्त घबराए हुए हैं, जिसकी वजह से कोई इतनी ज़्यादा हाइप नहीं है। और इसके साथ साथ ऑल ओवर पाकिस्तान भी मार्केट जो है वो स्लो है, तो जिसकी वजह से मार्केट के ट्रेंड डे बाय डे डाउन साइड पे ही रहा है। अभी अगर मैं उसकी बात कर लूँ तो आज का रेट को तकरीबन को 78 79 ओल्ड एलोकेशन क्या चल रहा है। इसी तरह बार कोड का कोई 68 69 के ऊपर ट्रेड हो रही है। एफिडेविट 64 65 के ऊपर ट्रेड हो रही है। तो अगर हम इसको पिछले कोई एक महीने से अगर इसको आप फॉलो करें देखें तो इसके अंदर हमें यही ट्रेंड नज़र आया है। इसने हाई जो लगाया पिछले 1-1.5 महीने के अंदर वो 90 था ओल्ड एलोकेशन है, और उसके बाद फिर दोबारा ये डाउन साइड पे ही आई है। और ये कोई अच्छी खबर नहीं है DHA क्वेटा के हवाले से। और उम्मीद यही है कि आगे इसके अंदर कोई ऐसी नई मार्केटिंग कैंपेन आए, कोई इस तरह का चीज़ आए, कोई इसके दोबारा जो स्टेबल की तरफ जाए। बाकी इस वक्त तक करंट सिनेरियो ये है कि DHA क्वेटा जो है वो डाउन साइड पे ही है। इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं DHA भावलपुर की, तो DHA भावलपुर के अंदर बहुत ज़बरदस्त करेक्शन आई है। और हालांकि उसके अंदर कोई ऐसा हमें कोई पिछले पूरे 1-1.5 साल के अंदर जब मार्केट बहुत ज़्यादा तेज़ थी तो हमें बहुत ज़्यादा इसकी स्पाइक या इतनी तेज़ी के साथ मार्केट ऊपर जाती नज़र नहीं आई, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ मार्केट नीचे आई है, थोड़े से पॉलिटिकल हालात ख़राब होने की वजह से। अब ये देखिए कि इसकी DHA भावलपुर का जो जी कमर्शियल है बहुत हॉट पीस ऑफ केक बना हुआ था। आज से 3 से 4 महीने पहले बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट थी, रिकमेंड करने वाली इन्वेस्टमेंट थी। इसने अपना हाई 1 करोड़ 60 लाख रुपए लगाया। आज वही फाइल 1 करोड़ में मार्केट में अवेलेबल है। तकरीबन कुछ 60 लाख रुपया जो है वो उसका जो है वो डाउन साइड पे है। और इसी तरह इसकी जो एफिडेविट फाइल है दूसरी आपकी जो अब DHA भावलपुर की जनरल फाइल है वो तकरीबन कोई 40 41 42 के ऊपर मार्केट के अंदर ट्रेड हो रही है। अच्छा, इस पूरे इस एपिसोड के अंदर एक चीज़ हमने जो देखी है वो जो समझ नहीं में आई है वो ये है कि जितनी तेज़ी के साथ एफिडेविट्स फाइल मार्केट में ऊपर गई हैं, इनकी करेक्शन भी उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ मार्केट में आई है। सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ ट्रेड होने वाली पिछले पूरे 1-1.5 साल के अंदर DHA क्वेटा की एफिडेविट फाइल थी, जिसने अपना हाई जो है वो बड़ा ऊपर सेट किया। 27 लाख से चलने वाली फाइल जो है वो 1 करोड़ 42 लाख रुपए तक गई, लेकिन उसके बाद जब करेक्शन आई है तो कम अज़ कम जो है वो तकरीबन कोई 70 से 80 लाख रुपए की उसके अंदर करेक्शन आ गई। इसी तरह आपकी जो DHA भावलपुर का जी कमर्शियल है ये भी एफिडेविट फाइल है, और इसने अपना जो 1995 से ये मार्केट में ट्रेड होना शुरू हुई, ये ऊपर जाना शुरू हुई, 1 करोड़ 60 लाख रुपए लगा के विद इन फ्यू मंथ्स ये वापस इसने रिवर्स बैक किया और ये अभी दोबारा 100 के ऊपर आ गई है। ऑलमोस्ट ब्रेक इवन के ऊपर ये भी आ चुकी है, जिस जगह पे इसकी प्रॉपर्टी आज से 1-1.5 साल पहले थी उससे के करीब आ चुकी है। तो इट मीन्स के जो प्लॉट्स की मार्केट है, जो एलोकेशन की मार्केट है,
वो एक्चुअल रियल मार्केट्स हैं। ये वो मार्केट्स हैं जिसके ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो वाकई ही उनकी एक नेचुरल ग्रोथ भी होती है और इसके साथ साथ मार्केट का थोड़ा सा इम्पैक्ट है तो उनकी ग्रोथ रियल होती है। उसके अंदर हमें इतनी तेज़ी के साथ कभी भी गिरावट या कितनी तेज़ी के साथ जो है उसका डाउन साइड पे ट्रेंड नहीं होता। अब आ जाते हैं बात की आगे बाकी DHAs के हवाले से। अब DHA फेज़ 10 की अगर बात कर लेते हैं तो उसकी फाइल वो तकरीबन आलमोस्ट एक जगह पे रुक गई हुई है, 1.10 10.5 के ऊपर उसका एफिडेविट, 1.7 8 के ऊपर उसकी जो है एलोकेशन फाइल पिछले को 15-20 दिन से ट्रेड हो रही है। इसी तरह उसका 10 मरला 69 की प्लस माइनस के अंदर, 69-70 की प्लस माइनस के अंदर पिछले कुछ अरसे से ट्रेड हो रहा है। इसके अंदर कोई भी इस पूरे वीक के अंदर हमें कोई बहुत तेज़ी के साथ ऊपर स्पाइक या डाउन साइड पर स्पाइक नज़र नहीं आई। एक जेन्युइन कस्टमर उसका मार्केट के अंदर मौजूद है। DHA फेज़ 13 की बात कर रहे हैं तो DHA फेज़ 13 ने तकरीबन कुछ लाख रुपया इस पूरे वीक के अंदर जो है इसकी मार्केट डाउन साइड पे आई है। इसकी जो 10 मरला की फाइल है वो 54 के ऊपर ट्रेड हो रही थी लास्ट वीक, इस वीक वो 53 की प्लस माइनस में ट्रेड होती रही है। इसी तरह जो इसकी 5 मरला की फाइल है वो लास्ट वीक तकरीबन को 35 लाख की प्लस माइनस में ट्रेड हो रही थी, तो ये वीक उसने तकरीबन कोई 34 लाख की प्लस माइनस के अंदर ट्रेड हुई है। लेकिन इसका भी जेन्युइन कस्टमर मार्केट में मौजूद है और इसकी वजह से ये मार्केट के अंदर एक अच्छी ट्रेडिंग इसकी भी हो रही है। बाकी DHA गुजरांवाला वो बिल्कुल वो डाउन साइड पे आ रहा है। उसका एक कनाल की बात करें तो वो तकरीबन कुछ 76 की प्लस माइनस के अंदर 76-77 के ऊपर मार्केट में ट्रेड हो रही है, जिसने अपना हाई 100 लगाया हुआ है बैलेट से पहले। और बैलेटिंग के बाद अगर हमने देखा है 2 बैलेट ऐसे हैं जो, बल्कि 3 बैलेट ऐसे हैं जो कि हमने पिछले 6 महीने के अंदर देखे हैं जिसके बाद मार्केट ने उस प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है। सबसे पहले हमने देखा कि DHA मुल्तान का बैलेट हुआ जो कि लास्ट ईयर कोई सितंबर के एंड या अक्टूबर के स्टार्ट में हुआ था, सेकंड बैलेट। उस बैलेट से पहले उसकी मार्केट बहुत अच्छी चल रही थी। उसकी एक कनाल की फाइल्स, उसके एक कनाल के प्लॉट्स के अंदर हर लिहाज से मार्केट का ट्रेंड अपसाइड पे था। हर गुजरते दिन के साथ उसके अंदर 1 से 2 लाख 3 लाख रुपया ऐड हो रहा था। लेकिन जिस दिन बैलेट हुई है, बैलेट से लेके आज तक DHA मुल्तान की मार्केट दोबारा संभल नहीं सकी है। हर गुजरते दिन के साथ उसके अंदर करेक्शन आती गई है, एक कनाल की बात कर रहा हूँ। और आज भी वो फाइल जो है वो फाइल भी नीचे है और इसके साथ साथ जो उसकी प्लॉट्स हैं उसके अंदर भी करेक्शन आई है, जो कि लोगों को जिसने परेशान किया है। दूसरा बैलेट हमने देखा है, वो बैलेट देखा है हमने DHA क्वेटा का अर्ली बर्ड का बैलेट। उस अर्ली बर्ड के बैलेट के बाद भी सेम सिनेरियो हुआ है, वो उसने भी DHA क्वेटा को बड़ा ज़बरदस्त जो है वो डंड डाला और वो भी नीचे आना शुरू हुआ, जिस तरह मैंने वीडियो के शुरू के ऊपर उसकी थोड़ी सी स्टोरी आपको सुनाई है। तीसरा बैलेट DHA गुजरांवाला है। DHA गुजरांवाला बैलेटिंग से पहले एक हॉट पीस ऑफ केक बना हुआ था, बड़ी ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट, हर बंदा इसको रिकमेंड कर रहा था कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें। फाइल्स का रेट हर गुजरते दिन के साथ इंक्रीज़ हो रहा था। इसने अपना 100 लगाया और जिस दिन ये बैलेट हो गया, बैलेट से लेके आज तक उसकी फाइल के अंदर करेक्शन है, उसकी प्लॉट्स के अंदर जो है वो करेक्शन है, और ना सिर्फ करेक्शन है बल्कि बिक नहीं रही। उसके प्लॉट का इस वक्त तक मार्केट में परचेज़र नहीं है। उसकी अगर फाइल की बात कर लेते हैं तो फाइल का अगर आप एक कनाल की बात करें तो 100 में उसका हाई था R76-77। इसके बाद अगर आप उसके 5 मरला की बात कर लें तो 47 के ऊपर उसका जो है 48 के ऊपर उसकी बैलेटिंग हुई थी, और उसके बाद आज उसका रेट जो है वो 31 की प्लस माइनस के अंदर चल रहा है। तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि जब जब बैलेट हुआ है और पिछले कोई 1 साल के अंदर अंदर तो उसने उस प्रोजेक्ट को बहुत ज़बरदस्त जो है वो नुकसान दिया है। तो ये एक छोटा सा व्लॉग था जिसके अंदर एक अपडेट देने के साथ साथ आपको ये बताना भी ज़रूरी था। इसके साथ साथ 2 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनके ऊपर आपसे डिस्कस करूंगा। एक स्विस इंटरनेशनल, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो व्लॉग ज़रूर देखें। बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान का पहला 5 स्टार होटल इन कलाम बन रहा है, कलाम के अंदर बन रहा है। बहुत आउटस्टैंडिंग लोकेशन है, व्यू बहुत ज़बरदस्त है। इसके बाद उस प्रोजेक्ट के अंदर सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वहाँ पे हेलीपैड से लेके आपको हर वो फैसिलिटी जो कि किसी भी 5 स्टार होटल के अंदर होती है वो सारी की सारी उसके अंदर मिल रही हैं। रेंटल बेस के ऊपर भी वहाँ पे रूम्स वगैरह आपको अवेलेबल हैं कि अगर आप कोई रूम लेते हैं तो उसको अगर आप रेंट वगैरह खाना चाह रहे हैं तो उसके हवाले से भी मौजूद है। पोजेशन वाले वहाँ पे अपार्टमेंट्स भी वहाँ पे मौजूद हैं। तो वो मैं ब्लॉग का साथ नीचे लगा दूंगा, उसका लिंक आप उसको एक दफ़ा ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। दूसरा फार्म हाउसेज़ के हवाले से हम पूरे लाहौर के अंदर इस वक्त फार्म हाउसेज़ के हवाले से कर रहे हैं। बरकी रोड और बेदिया रोड के ऊपर बड़े अच्छे लग्जरी फार्म हाउसेज़ मौजूद हैं, प्लॉट्स भी मौजूद हैं और इसके अलावा बने बनाए फार्म हाउसेज़ भी मौजूद हैं। तो अगर आप फार्म हाउसेज़ का आपका प्लान हो तो ज़रूर आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करें, आपको इंशाल्लाह ताला उसके हवाले से अच्छी इन्फॉर्मेशन भी दी जाएगी। और अगर आप उनको विज़िट करना चाहें तो आपको विज़िट भी करवाया जा सकता है एनी टाइम, जब आपके पास अवेलेबल हो, जब आपके पास टाइम हो।
तो ये एक छोटा सा व्लॉग था जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मैंने कंक्लूड करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ मेरे इस व्लॉग से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अगर हो तो मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, फ़ी अमान अल्लाह।